ये संयोग है कि आज मदर्स डे है। वैसे तो हर दिन मां का होना चाहिए, हर क्षण मां का होना चाहिए, लेकिन फिर भी ये दुनिया है जो तय करती है कि मां का दिन एक दिन मदर्स डे है। और मदर्स डे पे मैं सबसे पहले अपनी पूज्य स्वर्गीय मां को बारंबार प्रणाम करता हूं, जिनके कारण मेरा अस्तित्व है। सचमुच में भगवान का दूसरा नाम ही मां है। आज आप सब कृपा करके पधारे हैं। मैं हमारे विधायक साथीगण, जनप्रतिनिधिगण, सभी प्रतिष्ठित नागरिकगण, प्रबुद्धजन, मेरे भाई, मेरे बहन, एक को छोड़कर, क्योंकि साधना भी यहां बैठी हुई है, और मेरे प्रिय भांजे और भांजियों, मुझे आज बचपन याद आ गया। कार्तिकेय ने आज मोटिवेशनल स्पीच दी, तो मुझे कोकिला भी थोड़ी प्रसन्न नजर आ रही है, क्योंकि मदर्स डे है। लेकिन मेरी मां ने मुझे बचपन में सिखाया था, बहुत जल्दी उनका स्वर्गवास हो गया था, बहुत जल्दी उनका स्वर्गवास हो गया था, मैं छोटा था, लेकिन वो एक ही बात कहती थी कि बेटा, ईश्वर ही सही है, राम ही इस सृष्टि में है। और एक भजन हमारे यहां गाया जाता था, मेरी दादी मां भी गाती थी, राम भजन सुखदाई जपो रे मेरे भाई ये जीवन 2 दिन का। संस्कारों का प्रारंभ वहां से हुआ कि जब 2 दिन का जीवन है, आज नहीं तो कल खत्म होना है, तो जीवन का मतलब क्या है, जीवन जिए कैसे। कितने दिन के मेहमान हैं हम। मैं निराश नहीं कर रहा आपको, लेकिन कई बार इतनी उठापटक करते हैं, राग द्वेष ईर्ष्या छल कपट, इसको देख लूंगा, उसको उठा दूंगा, उसको मिटा दूंगा। लेकिन अंततः एक दिन हम खुद ही नहीं रहते। ये दुनिया धर्मशाला है, परमानेंट घर नहीं है हमारा। जब तक वो चाहेगा नाच नचाएगा, और जिस दिन चाहेगा डोर खींच लेगा। मन में ये भाव आया कि जीवन को कुछ बेहतर जियो, अच्छा करो। अपने लिए तो सब जीते हैं, कीट पतंगे भी, पशु पक्षी भी। अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी ए दिल जमाने के लिए। उसी को तुलसी बाबा ने कहा, पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ासम नहीं अधमाई। पर तो दरअसल कोई है ही नहीं। भारतीय दर्शन, भारतीय संस्कृति का मूल अगर कोई है, अगर एक पंक्ति में मैं कहूं तो एक ही चेतना समस्त जड़ एवं चेतन में अनुस्यूत है। एक ही चेतना, वो सब में है। इसलिए तो क्या, सियाराम मैं सब तक जानी, सृष्टि के कण-कण में भगवान विराजमान है। हर एक आत्मा परमात्मा का अंश है, हर एक घट में बस वो ही समाया हुआ है, तो दूसरा तो कोई है ही नहीं। यहां भी जो आप बैठे हैं दूसरे नहीं है, सब अपना परिवार है। ये परिवार का कार्यक्रम, इसलिए मंच पे कुर्सियां नहीं है। हमने तय किया कि सब नीचे ही बैठेंगे, सबके साथ। और आज मैं आया हूं तो कोई मंत्री के रूप में नहीं आया, मंत्री नहीं, सांसद नहीं, आज तो शुद्ध मामा आया है। कई बार ये चीजें हमारा दिमाग खराब कर देती हैं, जानता नहीं है मैं कौन हूं। लेकिन जीवन अर्थपूर्ण तब है जब सब अपने हैं, तो सबसे प्रेम करो। मैं अपने बेटा बेटियों को भी कहना चाहता हूं, मैं कोशिश करता हूं जीने की, सबसे प्रेम करो। काय का ईर्ष्या, काय का द्वेष, काय का छल, काय का कपट। और प्रेम का प्रकट रूप अगर कोई है तो उसको कहते हैं सेवा।
जब सब अपने हैं तो किसी के लिए कुछ करो ना भाई। और उसी भाव से फिर कई चीजें निकलती है। अभी मामा कोचिंग का ही विचार क्यों आया? साधना या बैठी है, इनने बहुत सुंदर संभावना कोचिंग क्लास चलाई। पीएससी में भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ। बाद में वो क्रम टूटा, मुझे कुछ बच्चे मिले और बच्चे इसलिए आए थे कि मामा कोचिंग का पैसा जमा करवा दो। कोचिंग का पैसा नहीं है हमारे पास, हमारे परिवार के पास, हम गरीब हैं, हम मध्यम वर्गीय हैं, निम्न मध्यम वर्गीय हैं। अब मुझे लगा कि कोचिंग का कितने लोगों का पैसा जमा कर पाए, ढंग से रिश्ते जोड़ देता है। और इसलिए हमने तय किया, और ये हमने कहते हैं तो भी अहंकार दिखाई देता, कोई अहंकार नहीं, विनम्रता से कि अपने बेटा बेटियों की एक राह बनाए, भांजे भांजों की एक राह बनाए। और उसी का परिणाम आज ये कोचिंग क्लास है। इस कोचिंग क्लास, ये केवल कोचिंग क्लास नहीं है, बच्चों को एक सही दिशा देने का प्रयास भी है। इसको बहुत अच्छे ढंग से चलाने की कोशिश होगी। कई बच्चे प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं की तैयारी करेंगे, ऑफलाइन एडमिशन कम होंगे, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या आप सामने बैठ के नहीं पढ़ा सकते। इसलिए हमने विकल्प रखा है ऑनलाइन का भी, कई बच्चे ऑनलाइन पढ़ पाए। और आज एडमिशन अगर हुए तो ऑफलाइन भी, मतलब जो यहां बैठ के पढ़ेंगे उनके भी, और ऑनलाइन बच्चों के भी। कल से क्लास चालू हो जाएगी। धीरे धीरे सुधार की जरूरत, अगर व्यवस्था में कमी होगी तो हम करते रहेंगे, लेकिन यहां प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं की तैयारी तो होगी ही। इसके साथ साथ हम यहां कैरियर काउंसलिंग का काम भी करेंगे, क्योंकि सबको सरकारी नौकरी मिल नहीं सकती। तो बच्चे भटकते हैं कई बार, मैं इधर जाऊं कि उधर जाऊं, कोई तो मुझे गाइड करे। और कई बार कार्तिक ने बिल्कुल सही कहा, माता पिताओं से भी अपेक्षा है तो बच्चों पर नाराज ना हो। कई बार कहते इतना पढ़ाया लिखाया, निठल्ला बैठा है, कई बार हतोत्साहित करने की कोशिश करते हैं। हतोत्साहित मत करना बच्चों को, इनको दिशा दिखाने का प्रयास करना पड़ेगा कि तुम्हारी रुचि और प्रवृत्ति के हिसाब से तुम इस दिशा में जाओ, तुम्हें सफलता मिलेगी। तो अगला चरण होगा कोचिंग क्लास में कैरियर काउंसलिंग का, और जिसके लिए हम भारत भर से जहां बेहतर लोग होंगे कैरियर काउंसलिंग करने वाले, उनको भी बुलाने का काम करेंगे। तीसरी चीज हम करेंगे स्वरोजगार की योजनाएं, क्योंकि रोजगार सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी है। और ये भारत सरकार और प्रदेश सरकार की कई योजनाएं हैं, बच्चों को जानकारी नहीं रहती, कई बार लाभ नहीं उठा पाते, कई बार रेट पेट में उलझ जाते हैं। तो अगला कदम होगा कि ऐसे बच्चों को स्वरोजगार की योजनाओं से जोड़ के उनको रोजगार से लगाने का प्रयास करना। हम रोजगार मेले जैसा भी प्रयास करेंगे, ताकि कंपनियां आए और चुन के बच्चों को भगवान की कृपा रहे, आपका आशीर्वाद रहे। इसको भारत का एक बेहतर संस्थान जो हमारे भांजे भांजियों को गाइड करेगा, वो बनाने की कोशिश है। और प्रयास आज से चालू है। बेटा बेटियों को मैं केवल इतनी कहना चाहता हूं, तुम केवल साधारण 3.5 हाथ के हाड़ मास के पुतले नहीं हो। मैं कह रहा हूं, मैं भी तो गांव में पैदा हुआ, जैसे मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा, प्राइवेट स्कूल में पढ़ने का मुझे सौभाग्य नहीं मिला।
मैं सौभाग्य भी नहीं कहूंगा, मुझे गर्व है कि मैं सरकारी स्कूल का छात्र रहा हूं और सरकारी स्कूल में पढ़ पढ़ के मैंने जो तय किया वो मैंने टारगेट तय किया, टारगेट तक पहुंचने के लिए रोड मैप बनाया, उस पर मैंने मेहनत से चला और मैंने वो हासिल किया। मैं इसका उदाहरण आपके सामने हूं। इसे कोई बच्चा ये ना सोचे कि मैं क्या कर सकता हूं, कोई बुद्धू नहीं है, हर एक में प्रतिभा है, क्षमता है, योग्यता है, टैलेंट है। जरूरत है केवल बेटा बेटियों उसको पहचानने का। जो उसको पहचान लेता है वो चमत्कार करता है। व्यक्ति जैसा सोचता और करता है वैसा बन जाता है। वहां जो कोचिंग में एडमिशन ले रहे हैं, कौन कौन है जरा हाथ उठाएं बच्चे हैं कोचिंग वाले, ये मेरे भांजे भांजिया बैठे हैं। आज मामा तुमसे विनम्रता से यही निवेदन करने आया है। स्वामी विवेकानंद के वो शब्द मेरे कानों में सदैव गूंजते हैं, तुम 3.5 हाथ के हाड़मास के पुतले नहीं हो, ईश्वर के अंश हो, अमृत के पुत्र हो, अनंत शक्तियों के भंडार हो और अमर आनंद के भागी हो। दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं कि जो तुम ना कर सको। ये गांठ बांध कर रख लेना, गांठ बांध के। और जिस कोचिंग में अगर आए तो ये तय करके आओ कि हमको सफलता प्राप्त करनी है, मैं सफल होऊंगा या मैं सफल होऊंगी। और मेहनत अगर तुम करोगे तो सच है दुनिया की कोई ताकत तुम्हें सफल होने से रोक नहीं सकती। इसलिए दत्त चित्तों के पूरी मेहनत के साथ ईमानदारी से पढ़ाई करना, सफलता तुम्हारे पास आएगी। हम एक नहीं ऐसे अनेकों प्रयास मैं करना चाहता हूं आपके साथ मिलकर। एक कोचिंग का हो गया, एक मेधावी विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने का प्रयत्न अभी हमने तय किया है। विदिशा जिले के, रायसेन जिले के, सीहोर जिले के जो बच्चे अच्छे नंबर लेके आए 12th में, उनके सम्मान का कार्यक्रम रख के उनको भी दिशा देने का प्रयत्न करेंगे और उनको भी कैरियर काउंसलिंग का काम करेंगे कि वो किस दिशा में जाए। ये प्रयास यही नहीं रुकेगा। मैं सचमुच में अंतर आत्मा से मान रहा हूं, भाषण नहीं भावों का प्रकटीकरण कर रहा हूं कि जनता की सेवा ही भगवान की पूजा है। दूसरी भगवान की पूजा कोई हो नहीं सकती। दिव्यांगजन जितने हमारे क्षेत्र के चल नहीं सकते, कई बार घिसटना पड़ता है, जिनकी घिसट घिसट के कटती है उनको मोट राइट, साइकिल, पन्ना लाल जैसे हमारे साथी, हमने वो देने का। मैं आप सबसे भी निवेदन करता हूं जहां कोई ऐसा मिले आप नाम दे देना, उनको बैटरी वाली साइकिल मिलेगी, एक्सीलेटर देंगे तो अपने आप चलेगी, आगे बढ़ेगी। ऐसे एक नहीं, बेटियों की शादी मुख्यमंत्री कन्यादान में सबकी हो नहीं सकती। तो मन में बेचारा एक जो रह जाते हैं उनका क्या? अभी गुलाबगंज में शादी हुई, राकेश जी भी यहां बैठे, बाकी में ऐसे प्रयासों का हमने भैरूडा के आसपास पिपलानी में की, बिरछावर में की। तो वो बेटियां जो केवल शादी के कारण बोझ समझ ली जाती है, उनके विवाह जैसे कार्यक्रम। एक और विचार मन में है, दूर दराज के क्षेत्रों में इलाज की जरूरत अगर पड़ती है तो शहर दौड़ना पड़ता है, क्यों न एक छोटा चलता फिरता गाड़ी का अस्पताल इंटीरियर के इलाके में पहुंचे, चेकअप करे और साधारण बीमारियों की दवा वहां दे, और भगवान न करे कोई बड़ी बीमारी निकले तो रेफर दूसरे अस्पताल में करे तो उनकी इलाज की व्यवस्था भी की जाए। पर्यावरण को संभालना, बचाना, मैं विदिशा वासियों से कहना चाहता हूं, मैं तो रोज पेड़ लगाता हूं। एक आदमी के प्रयास ही जंगल खड़े कर देते हैं, लेकिन हम पर्यावरण को बचाने के लिए बेतवा जी का एक बार फिर से, मैं बेतवा बचाओ नहीं कहूंगा, बेतवा तो बची हुई है,
मेरी आज CR पाटिल जी से बात हुई है, 2 बार टीमें यहां आ गई हैं केंद्र सरकार की। जल्दी भेदभावी पर व्यापक काम प्रारंभ किया जाएगा और उसमें आप सबका सहयोग मुझे चाहिए, सबका, बिना दलगत राजनीति के, बिना किसी भेदभाव के। समाज के प्रबुद्धजन, ये केवल नेताओं का काम नहीं है, हम सबका काम है, समाज का काम है। मिलकर हमको करने की कोशिश करनी पड़ेगी। और एक चर्चा और हुई है, टाटा कैंसर जो अस्पताल है उसकी कोई छोटी यूनिट यहां आ जाए तो कैंसर से पीड़ित हमारे भाई और बहनों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। दिमाग में कई चीजें हैं, मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा, समय काफी हो गया, लेकिन यही सेवा जीवन को सफल बनाती है, धन्य बनाती है। और ये इस भाव से नहीं करेंगे कि मैं कोई एहसान कर रहा हूं। ये तो सौभाग्य है कि लोगों की सेवा का अवसर हमें मिला है। मेरे प्रिय विदिशा वासियों, मैं सारी संस्थाओं को, जो समाज सेवी संस्थाएं, अपना घर यहां चलता है, मैं गया हूं वहां, जो मेंटली स्वस्थ नहीं है उनको लेके आए, उनको रहने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, इलाज की व्यवस्था, इससे बड़ी सेवा क्या हो सकती है। सार्वजनिक भोजनालय समिति जैसी संस्थाएं, मुझे लगता है एक बार हम सब साथ मिलकर सारी समाज सेवी संस्थाएं बैठे और एक दिशा में हम आगे चलने का प्रयास करें, मिलकर काम करेंगे तो और भी बड़े काम कर पाएंगे। एक लहर चले मेरे बहनों और भाइयों, सेवा की लहर, संस्कार की लहर, सद्भाव की लहर, स्नेह की लहर, और सचमुच में वो लहर समाज को बदल डाले। आपस में स्नेह, प्रेम, आत्मीयता, मित्रता और एक दूसरे को सहयोग करते हुए आगे बढ़ते चले, एक नया विदिशा गढ़ें, एक नया प्रदेश गढ़ें और विकसित भारत के निर्माण में अपना योगदान दें। एक तरफ सरकारी योजनाएं, उनके प्रयास भी होंगे, लेकिन एक तरफ हम भी तो कुछ करें, हम भी तो कुछ करें, तो मिलकर हम कुछ बेहतर करने का प्रयास करेंगे। आज मामा कोटी क्लास में मैं एक बार फिर आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं। देने के भाव से नहीं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ये तो समाज का ऋण है जो उतारने की कोशिश कर रहे हैं। और वैसे ही आपने अपार स्नेह दिया है, प्रेम दिया है, आशीर्वाद दिया है, और मुझे भी लगता है कि जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तो उसका कर्जा भी तो उतारने का ये मौका है। आइए हम सब मिलकर और बेहतर कैसे करें, और अच्छा कैसे करें, ताकि हम अपने मानव जीवन को सफल, सार्थक और धन्य कर पाएं। इसी संकल्प के साथ ये क्रम आज विदिशा में शुरू आए, फिर हम रायसेन में भी करेंगे, फिर हम भैरूना में भी करेंगे, और राजनीति भी समाज सेवा का ऐसा माध्यम बन सकता है जो लाखों लोगों की जिंदगी बदल सकता है। ऐसा एक उदाहरण प्रस्तुत करने की कोशिश करें। यह है रचनात्मक राजनीति, सेवा की राजनीति, या राजनीति से हटके सेवा। एक बार आप सबका मैं फिर हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं। और साधना जी, आपको भी इस कोचिंग क्लास में, क्योंकि हम तो दिल्ली और देश वाले हैं तो बहुत दौड़ना पड़ता है मुझे, तो आपको भी टाइम देना पड़ेगा, कार्तिक भी टाइम देंगे, और आपकी टीम से भी साथ चाहिए, ताकि मेरा इस कॉलोनी वासियों को मैं प्रणाम करता हूं। सचमुच में जिस भाव से इस कॉलोनी इंद्रप्रस्थ के लोगों ने इस कोचिंग क्लास को लिया है, ऐसा लगा जैसे उनके घर का कार्यक्रम है। और जो एक बेटी लक्ष्मी कह रही थी, लक्ष्मी और रिद्धि दोनों बहुत अच्छा बोली, यही तो टैलेंट है। वो कह रही थी कि हमको लगता है कि नहीं, माहौल बहुत अच्छा है। तो कॉलोनी वासियों, इंद्रप्रस्थ वालों, ये इंद्रप्रस्थ ही रहे। हमारे बेटा बेटी यहाँ ये महसूस करे कि इस कॉलोनी में अगर हम कोचिंग के लिए आए हैं तो अपने घर आए हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं होगी, हमको कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि दूर दूर से बच्चे यहाँ आएंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस कोचिंग क्लास को इस दृष्टि से कि स्नेह, सुरक्षा और आत्मीयता ये इंद्रप्रस्थ वालों को देना है। मुझे आपका साथ भी चाहिए।
तब ये कोचिंग बहुत ढंग से चल पाएगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसको अपनाएंगे और एक नया उदाहरण हम शिक्षा में सेवा का प्रारंभ करेंगे और हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे, सफल होंगे। बच्चों से अंत में उतने ही उत्कृष्ट जागृत प्राप्त बारिन बोधता, उठो जागो और जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए रुको मत। सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी, वो देखो पास खड़ी मंजिल इंगित कर तुम्हें बुलाती है। साहस से बढ़ने वालों के माथे पर तिलक लगाती है। विजय श्री तुम्हारे माथे पर तिलक लगाने को बेकरार है। आगे बढ़ो और सफलता प्राप्त करो। बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम के बाद आपके स्वल्पाहार की और जो करना चाहे पूर्णाहार की भी व्यवस्था है। मैं भी आपके साथ रहूंगा क्योंकि कई मित्र मिलना चाहते थे, लेकिन मैंने कहा कि कार्यक्रम निपट जाए तो आज जी भर के बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम, नमस्कार।